हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो जहाँ तक बात है खाने की, तो आज के खाने में बनाया जा रहा है खागीना और इसे मगज़ वाला अंडा भी कहते हैं, जो कि बहुत जल्दी फटाफट बनता है और बहुत मज़ेदार बनता है। तो कैसे कि झटपट रेडी हुआ है, तो चले मिलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ हमने ले लिया ऑयल और ऑयल में हमने डाल दिया है 3 अदद तकरीबन मीडियम साइज़ के प्याज़ और उसे बारीक स्लाइस कर दिया था। स्लाइस की कटिंग में कट करके इसे हमने हल्का सा ब्राउन किया है और ब्राउन होते ही इसमें हमने लहसुन, अदरक और सफ़ेद ज़ीरे का पेस्ट डाल दिया। इस रेसिपी के बारे में एक बात बताती चलूँ कि जब भी मेरी सास ने बनाई है, वो इसका ज़िक्र मेरे मुझसे इन्होंने 1-2 बार ऐसे किया है कि वो बताती हैं कि जब वो अपनी अम्मी के घर रहा करते थे, वो उनका घर था हैदराबाद में और उस वक़्त रात देर तक कोई शॉप वग़ैरह, कोई मार्केट नहीं खुली रहती थी। तो अचानक से कराची से जब मेहमान आ जाया करते थे, तो उनकी अम्मी मतलब मेरी सास की जो वालदा हैं, वो रात में झटपट से ये रेसिपी बनाकर मेहमानों के आगे रखती थीं और साथ गरमा-गरम पराठे बनाती थीं। उनका वैसे नाम भी था, वो पराठे बहुत मज़ेदार बनाती थीं। तो वो कहती हैं कि अम्मी मेरी जल्दी से ये बनाकर रखती थीं, तो अगले हैरान हो जाते थे कि ये कहाँ से इतने मगज़ वाला फ्राई कहाँ से ले आई इतना मज़ेदार। तो कहती थी मैं मेरे लिए उनके लिए बहुत ईज़ी था ये बनाना। तो जब भी अब मैं बनाती हूँ, तो मुझे मेरी सास की अम्मी की बात याद आ जाती है। तो देखा जाए तो ये रेसिपी भी वहीं से चलती आ रही है, वहाँ से मेरी सास को और मेरी सास से मुझे। तो मैं भी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो ये भी एक सदका जारिया होता है। आप इल्म है आपको, तो आप इल्म बाँट रहे हो, तो बाँटना तो सब आपका काम होता है। तो अल्लाह मेरी सास की अम्मी के दर्जात बुलंद करे, उनको आला मकाम अता करे, आमीन। तो जनाब बातों-बातों में यहाँ डल चुके थे टमाटर और टमाटर हमने लिए थे 2 बड़े साइज़ के, उसे कट करके डाल दिया था और उसे अच्छे से भून लिया है। साथ-साथ भूनते भी रहिएगा और इसके साथ मैंने डाल दी थी 10 से 12 अदद हरी मिर्चें, जो कि कट करके डाली थी। और अब यहाँ हमने ऐड किया है सॉल्ट, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा और रेड चिली पाउडर है, टर्मरिक पाउडर है और साथ ही हमने डाल दिया था इसमें कोरिएंडर पाउडर। तो बस इसे जब मिलाकर इसे थोड़ा-सा भून लीजिएगा और ख़्याल रहे कि मसाला चिपके नहीं, तो इसमें हल्का-सा पानी का छिड़काव चाहे तो करें, बाकी ज़्यादा चिपकेगा नहीं क्योंकि टमाटर अपना पानी खुद छोड़ता है। तो यहाँ टमाटर जब तक कुक होंगे तो मैंने सोचा क्यों ना पराठे बना लिए जाएँ ताकि काम दोनों और जल्दी-जल्दी हो जाए। जबकि संडे है और संडे हमारा बिज़ी डे होता है क्योंकि थोड़ा लेट भी उठते हैं और उठने के बाद फ़ौरन ही ब्रेकफ़ास्ट और फिर लंच तो बहुत ही मुश्किल से होता है। डिनर की ही तैयारी रेडी हो जाती है क्योंकि शाम में चाय के साथ कुछ स्नैक्स लेकर चल जाते हैं। तो इसलिए मैं अभी सोची थी कि इनको हैवी ज़रा ब्रेकफ़ास्ट दूँ ताकि शाम में ज़्यादा भूख ना लगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी ग्रेवी भी अच्छे से रेडी हो गई है। तो इसके साथ ही इसमें डालेंगे एग्स और एग्स आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से डालिएगा। मैंने पहले 3 एग्स डाले थे, फिर मुझे लगा कम है क्योंकि ग्रेवी ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने 4 एग्स कर दिए थे और वो ही जाकर सेट हुए थे। तो इसमें एक चीज़ का और ख़ास ख़्याल रखिएगा कि ये एग्स डालने के बाद फ़ौरन ही चम्मच नहीं मारनी है, इसे छोड़ना है और जहाँ-जहाँ से कुक होगा वहाँ से आप हिला के पकाएँगे, फ़ौरन ही नहीं चमचा घुमाने लग जाइएगा इस पर। और इसका फ्लेम भी थोड़ा-सा स्लो रखिएगा और इसे 1 मिनट तक हिलाना है, तो 2 मिनट तक छोड़ देना है, ताकि इसमें जो एग्स हैं वो अच्छे से कुक हो जाएँ। इसकी शेप चूरा टाइप की नहीं हो, कचूमर टाइप की, तो मगज़ की तरह थोड़ी खड़ी-खड़ी नज़र आनी चाहिए। तो इसका बिल्कुल ही नहीं चम्मच मार के घूदा बना लेना है। इसे बस इसी तरीके से हिलाना है जिस तरह मैंने किया और हर 1 मिनट के बाद 2 मिनट के लिए छोड़ देना है कुक होने के लिए। तो ये तो हमारी पाकिस्तानी डिश है जो कि नॉर्मली सभी के घरों में बनती होगी। तो मैं आप लोगों के साथ इसके बाद एक ब्रेकफ़ास्ट की ऐसी वीडियो शेयर करूँगी, जो मैं जब दुबई में थी, तो वहाँ मैं नॉर्मली सैटरडे को या संडे को ही मेरे हस्बैंड की जब ऑफ होती थी, तो हम जाते थे और ना ब्रेकफ़ास्ट बाहर करते थे।
मुझे वहाँ के अरबी खानों से ज़्यादा बेटर लगते थे इंडियन खाने, क्योंकि उनका ना स्पेशली दालों में जो तड़का होता था ना, वो आउट क्लास का तड़का लगाते थे। तो उनकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती थी। दुबई में मेरे साथ जो नेबर रहती थी वो भी इंडियन थी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही नाइस, कि आज तक मैं उसे भूल ही नहीं पाती हूँ। स्पेशली वो मुझे कभी-कभी कॉल भी कर लेती हैं। तो ख़ैर काश वो सुन रही हों, क्योंकि बहुत अरसे से मेरा उससे फ़िलहाल कॉन्टैक्ट नहीं है। तो अल्लाह उसे जहाँ रखे खुश रखे, आबाद रखे। तो जिस इंडियन फ्रेंड की मैं बात कर रही थी, उनका अपना दुबई में इंडियन रेस्टोरेंट था। तो वो कई बार अपना ये ब्रेकफ़ास्ट के लिए रेसिपी मँगवाती थी, और लिटरली वो अपने ही रेस्टोरेंट का क्या कहते थे, अंडा रोस्ट, हाँ, अंडा रोस्ट बनाती थी। और मुझे भी फिर देखना पड़ता था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि स्पेशली शेफ़ बनाते हैं, तो उनके हाथ की थी। तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपनी फ्रेंड की डेडिकेट करूँगी उसे, जो इंडियन है, साउथ इंडियन है। तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगी अंडा रोस्ट की रेसिपी। तो मेरे साथ रहिएगा, मेरी रेसिपीज़ देखते रहिएगा, और होप आप लोगों को रेसिपी मेरी पसंद आती हो, नहीं भी आती हैं तो देखते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो यहाँ जी हमारा हमारा पाकिस्तानी मगज़ वाला अंडा हो गया है रेडी। तो चलें हम इसे बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं खाना। तो आइए हमारे साथ, आप भी बिस्मिल्लाह कीजिए। तो गरमा-गरम पराठा और ठंडी-ठंडी सुबह का अगर ऐसा बेहतरीन नाश्ता मिल जाए, तो क्या ही बात हो दिन की। तो आइए हमारे दस्तरख़्वान का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो चलें आप भी बनाएँ और खाएँ। तो हो जाए फिर चाय। अल्लाह हाफ़िज़।